हेलो गाइस एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं वाइल के बारे में। हम पढ़ेंगे कि इसको आईएनजी फॉर्म के साथ किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, या ये जब सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है तो इसका क्या मीनिंग होता है। आफ्टर अ वाइल इसका क्या मीनिंग होता है। फॉर अ वाइल इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इन अ वाइल और अ वाइल अगो। आज हम जानेंगे कि इन पांचों में क्या डिफरेंस है और उनको इंग्लिश में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो की जानी बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है वाइल। वाइल को हम आईएनजी फॉर्म के साथ तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने मीनिंग देना होता है कि दो काम या दो एक्शन सेम टाइम पे किए जा रहे थे। जैसे शी वॉज क्लीनिंग द गार्डन वाइल टॉकिंग टू मी, वो मुझसे बात करते करते गार्डन साफ कर रही थी। तो यहाँ पे वाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है कोई भी काम करते करते का मीनिंग देने के लिए। अब इसके बाद वाइल के हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल किया हुआ है। यू वर प्रिपेयरिंग योर लेसन वाइल लिसनिंग टू मी, अब अपना लेसन तैयार करते करते मेरी बात सुन रहे थे। यानी कोई भी काम करते करते का मीनिंग देने के लिए यहाँ पे भी लिसनिंग हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाया हुआ है। आई वॉज टेकिंग फोटोज वाइल टॉकिंग टू हर, मैं अच्छे बात करते करते तस्वीरें ले रही थी। जो हमने करते करते का यानी दो एक्शन, फोटोज भी ली जा रही थी और उससे बात भी की जा रही थी, दो एक्शन एट द सेम टाइम किए जा रहे थे, उसके लिए हमने वाइल का इस्तेमाल करना। अब यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, व्हाइल आई वॉज डूइंग माई होमवर्क द डोर बेल रैंग, जब मैं अपना होमवर्क कर रही थी तब डोर बेल बजी। अब यहाँ पे व्हाइल स्टार्ट में जो आया है इसका मतलब है जब। व्हाइल शी वॉज प्लेइंग, जब वो खेल रही थी, हर ब्रदर फेल डाउन द स्टेयर्स, जब वो खेल रही थी तो उसका भाई सीढ़ियों से गिर गया। तो यहाँ जब इसको स्टार्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बिल्कुल स्टार्ट में आया हुआ है और इससे मीनिंग हम जब का ले रहे हैं। इसके बाद है आफ्टर अ वाइल। आफ्टर का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा होता है बाद में। तो आफ्टर अ वाइल का मतलब होता है कुछ देर के बाद। जैसे द मीटिंग विल स्टार्ट आफ्टर अ वाइल, यानी कुछ देर के बाद मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब हम गी का वर्ड इस्तेमाल करें क्योंकि यहाँ पे विल आया हुआ है। दे विल डिपार्ट आफ्टर अ वाइल, वो कुछ देर के बाद रवाना हो जाएंगे। डिपार्ट का मीनिंग होता है जाना, रवाना होना। आफ्टर बाद, आफ्टर अ वाइल कुछ देर के बाद वो रवाना हो जाएंगे। द शो विल स्टार्ट आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद शो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे विल का इस्तेमाल किया गया तो सेंटेंस के एंड पे आएगा गा, आफ्टर अ वाइल कुछ देर के बाद। तो आफ्टर अ वाइल का मीनिंग हो गया कुछ देर के बाद। इसके बाद है फॉर अ वाइल। हमने फॉर का मीनिंग क्या पढ़ा होता है, के लिए। अब वाइल का वर्ड आ गया तो इसका मतलब हो गया कुछ देर के लिए। दी पैसेंजर्स टुक रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए मुसाफिरों ने आराम किया। अब टुक यहाँ पे वी टू दी हुई है, टेक फर्स्ट फॉर्म, टुक सेकंड और टेकन थर्ड फॉर्म। दी पैसेंजर्स टुक रेस्ट फॉर अ व्हाइल, मुसाफिरों ने कुछ देर के लिए आराम किया। शी लिसन टू मी फॉर अ व्हाइल, उसने कुछ देर के लिए मेरी बात सुनी। फॉर के लिए, फॉर अ व्हाइल कुछ देर के लिए। शी सैट विद मी फॉर अ व्हाइल, वो कुछ देर के लिए मेरे साथ बैठ गई। तो फॉर अ व्हाइल यहाँ पे हो गया कुछ देर के लिए। आई विल टेक ब्रेक फॉर अ व्हाइल, मैं कुछ देर के लिए ब्रेक लूंगी। अब क्योंकि यहाँ पे विल का वर्ड आ रहा है तो इसलिए सेंटेंस के एंड पे गा या गी का वर्ड आएगा। तो फॉर अ वाइल कुछ देर के लिए। इसके बाद है इन अ वाइल। अगर हमने इन का मीनिंग देखा तो इनका मतलब होता है में, तो यहाँ पे आ जाएगा इन अ वाइल यानी कुछ देर में। अब इसको हम सेंटेंसेस से समझते हैं। शी विल रीच इन अ वाइल, वो कुछ देर में पहुंच जाएगी। दे विल स्टार्ट रिहर्सिंग इन अ वाइल, वो कुछ देर में रिहर्स करना स्टार्ट कर देंगे। द प्लेन विल टेक ऑफ इन अ वाइल, कुछ देर में प्लेन टेक ऑफ कर जाएगा। तो इन अ वाइल कुछ देर में। इसके बाद है अ व्हाइल अगो। अगो का मतलब होता है पास्ट में, वो वाला टाइम जो गुजर चुका हुआ है। तो यहाँ पे अ व्हाइल अगो का मतलब होता है कुछ देर पहले, यानी बहुत ज्यादा लंबे टाइम की पास्ट की बात नहीं की जा रही, कोई ऐसा काम जो अभी कुछ मिनट पहले ही समझ लें होगा। दे वेंट आउट अ व्हाइल अगो, वो कुछ देर पहले बाहर गए। अब वेंट यहाँ पे सेकंड फॉर्म दी हुई है, पास्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। आई सॉ जॉन अ वाइल अगो, यानी मैंने कुछ देर पहले जॉन को देखा। अब यहाँ पे सॉ भी सेकंड फॉर्म दी हुई है, सी फर्स्ट फॉर्म, सॉ सेकंड और सीन थर्ड फॉर्म। दी मूवी स्टार्टेड अ वाइल अगो, यानी मूवी कुछ देर पहले स्टार्ट हुई है।
ही लेफ्ट अ वाइल अगो, यानी ही लेफ्ट वो गया, लीव की सेकंड फॉर्म लीव, फर्स्ट फॉर्म लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, ही थर्ड। ही लेफ्ट अ वाइल अगो यानी वो कुछ देर पहले ही गया। आई होप आपको इन सारे सेंटेंसेस की अच्छे से समझ आ गई होगी। वाइल का यूज सिंपल फर्स्ट फॉर्म और वर्ब और आईएनजी के साथ तब किया जाता है जब हमने दो एक्शन बताने हैं कि ये एट दी सेम टाइम हो रहे हैं। वाइल अगर सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है तो अब इसको इस्तेमाल करते हैं जब का मीनिंग देने के लिए। फॉर अ वाइल कुछ देर के लिए, इन अ वाइल कुछ देर में, अ वाइल अगो कुछ देर पहले। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।